हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी बिहार सीजीएल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया है और बीएसएससी के तरफ से सीजीएल 3 का वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कितने पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकाला गया है, इस एग्ज़ाम के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपका क्या रहेगा, फ़ी आपका कितना लगने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और इस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो है विज्ञापन रिलीज़ किया गया है। विज्ञापन संख्या की अगर बात कर ले तो 1/2022 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है ये आपका 14/4/2022 है, यानी ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं तो 14 अप्रैल 2022 से जो इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये आपका 17/5/2022 रखा गया है, यानी 17 मई 2022 ऑनलाइन आवेदन करने की जो है अंतिम तिथि रखा गया है। अब बात कर ले कितने पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी निकाला गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2187 पोस्ट के लिए जो है ये आपका वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें सचिवालय सहायक के लिए टोटल जो आपका मेल के लिए अगर बात कर ले तो 1360 वैकेंसी निकाला गया है। वहीं अगर फीमेल की बात कर ले तो इसमें जो है 460 जो है पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है। सेकंड जो पोस्ट है वो आपका योजना सहायक का है, जिसमें मेल के लिए 125 और फीमेल के लिए जो है 40 पोस्ट की वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद मलेरिया निरीक्षक का। चौथा की अगर मैं बात कर लूँ तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। पाँचवा की बात कर ले तो ये आपका अंकेक्षक के लिए जो है आपका वैकेंसी निकाला गया है। छठे की बात कर ले तो ये भी आपका अंकेक्षक के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है। यानी टोटल पोस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो 2187 पोस्ट के लिए जो है ये आपका वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें अनारक्षित के लिए जो है 880 पोस्ट है। उसके बाद अगर बात कर ले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 207 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपका 292 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 448 पोस्ट है। उसके बाद बात कर ले अनुसूचित जनजाति के लिए तो 342 सीट है यहाँ पर। अब बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका सिंपली बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि, यानी ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 17 मई 2022 रखा गया है। उसके अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी इसमें आपका क्लियरली ये बता दिया गया है कि 17 मई से पहले आपके पास जो है ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है वो आपके पास होना अनिवार्य है, तभी जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ले उम्र सीमा की, यानी एज जो आपका कब से कैलकुलेट किया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज जो आपका 1/8/2021 के आधार पर आपका जो एज का कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। यानी 1 अगस्त 2021 से जो है आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा की अगर मैं बात कर लूँ, यानी मिनिमम एज लिमिट क्या मांगा गया है, तो देखिए मिनिमम जो आपका 21 वर्ष होना अनिवार्य है और अधिकतम जो आयु सीमा है वो 37 वर्ष होना अनिवार्य है। यानी अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो 37 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए जो है मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए जो है मैक्सिमम एज 42 वर्ष जो है आपका रखा गया है। और एज का जो कैलकुलेशन है वो आपका 1 अगस्त 2021 के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद बात कर ले परीक्षा शुल्क आपका जो है कितना लगने वाला है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यानी जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो है आपको कितना रुपए जो है वो चार्ज करना होगा। तो देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है 540 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासी के लिए जो है वो 135 रुपये लगने वाला है। और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समान जो है
135 जो आपको यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए जो है यहाँ पर 135 जो है वो लगने वाला है। यानी अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं और महिला कैंडिडेट्स हैं, किसी भी वर्ग में आती हैं, तो आपका जो है 135 यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष और महिलाओं के लिए जो है 540 लगने वाला है। यानी बिहार के आप अदर स्टेट से हैं, यानी बिहार से आप नहीं हैं, तो आप अगर महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी है तो आपको जो है यहाँ पर 540 जो है वो चार्ज करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे जो है ये कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर मैं यूपी स्टेट से हूँ तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका वैकेंसी है ना, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डाउट जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। और ये जो आपका एग्जाम लिया जाएगा ना वो ऑफलाइन लिया जाएगा, यानी ये एग्जाम जो आपका ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। ये जो आपका एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन बेस्ड होगा। और इसमें जो आपका 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। यानी जो इसमें आपका 2 एग्ज़ाम होने वाला है, पहला जो होगा वो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा और सेकंड जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जो है प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में जो है वो आपका आयोजित किया जा सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पे बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर जो है अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जो आपका पीटी एग्ज़ाम होगा उसमें जो है 5 गुना कैंडिडेट्स को जो है मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपका 3 सब्जेक्ट यानी 3 सेक्शन से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो सेक्शन है वो आपका सामान्य अध्ययन का रहने वाला है। सेकंड आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके जो है रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 40% आपको लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.50% लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो है 32% लाना अनिवार्य है। अब बात कर ले जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा वो आपका वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय होंगे, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी ना, यानी आपके एग्जाम में जो 150 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है आपको 4 अंक दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात कर ले कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की जो है कटौती की जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर परीक्षा की अवधि की बात कर ले, यानी एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका क्या रहने वाला है, तो 2 घंटे 15 मिनट का जो है ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का माध्यम जो होगा वो आपका हिंदी और अंग्रेजी, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो आपके प्रश्न जो है वो रहने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का मन में ये डाउट रहता है कि सर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो हिंदी आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों जो आपका पेपर में जो प्रश्न आएंगे ना वो हिंदी भी आएंगे और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जो आपका उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद आपके आरक्षण के बारे में बताया गया है कि यदि अगर आप ईबीसी यानी जनरल के अलावा कोई और अदर कास्ट के आते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले यानी 17 मई से पहले जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा मूल प्रमाण पत्र भी जो है होना अनिवार्य है। आपका कब से, तो 17 मई से पहले ये जो आप डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर आप आरक्षण का आप लाभ लेना चाहते हैं तो 17 मई से पहले आपके पास जो ये डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। नहीं तो अगर आप आरक्षण में फॉर्म भर देते हैं तो बाद में आपको डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको हटा दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको जो है ये जानकारी पूरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इसमें जो है कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।